हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। आपको पता है कि हमारा जो DSSB का एग्ज़ाम है उसमें जस्ट 4 या 5 दिन का समय शेष है आपके पास। आज आपकी जो है तारीख हो चुकी है 27 और 2 तारीख को पेपर है। तो आपके पास मैंने जैसा आपको गाइडेंस दी है कि 31 तक आपको पढ़ना है, उसके बाद दरअसल हमें रेस्ट करना है। तो उसी कड़ी में देखो तो हमारे पास जस्ट अभी जो है आज के दिन को हटा दे तो 4 ही दिन शेष है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 4 दिन में हमें दरअसल क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली। अब जितनी भी प्रैक्टिस सेट आएंगी मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, दोनों लैंग्वेज में ना हो पाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि पर्टिकुलर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। कोशिश की जाए कि दोनों लैंग्वेज में ना अवेलेबल हो पाए तो इंग्लिश में भी आ सकता है। तो आज का पेपर पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ड टफ हुए तो मैं उसके आपको हिंदी बताने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज एक आध क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ आंसर बताता हुआ चलूँगा, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हो। तो अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप उससे भी हेल्प ले सकते हो तैयारी के लिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं, वहाँ पे DSSB का कोर्स भी। तो DSSB का कोर्स लेने का भी समय बचा नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट वहाँ से बाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई समस्या तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे, नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स। जल्दी से आप मेरे को इसका राइट आंसर बता दीजिए कि जो एशियन गेम्स के फाउंडर थे उसके पितामह दरअसल किसको माना जाता है, फाउंडर उसके कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, GD सोंधी भाई। आज पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट रखा गया है अकॉर्डिंग टू DSSB, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन का आपको राइट आंसर यहाँ पे देते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री। जो जिम्नास्टिक का ज़्यादातर सिस्टम था वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था, वो आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए भाई। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडिनेविया, ऑप्शन डी भाई। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु फॉर्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। 1956 में फिजिकल एजुकेशन का जो प्लान था, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो ये किसने बनाया था, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने जो ये बनाया था। ज़्यादा मुश्किल नहीं, इंग्लिश आप देखोगे ना एक एक बात आपको समझ आएगी। चलो नेक्स्ट बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब इंस्टीट्यूट के देना शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पेपर के लेवल मॉडरेट रखूंगा, आप जितने भी पेपर्स आने आपके 4 या 3 या 4 जो भी आएंगे बिल्कुल मॉडरेट लेवल मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो वहन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कब शुरू किया गया, ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए 1991-92 में। चलो 5 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। विच एजुकेशनल पर्सनैलिटी सेड एजुकेशन थ्योरी प्ले। किसने कही थी ये बात भाई, एजुकेशन थ्रू प्ले, खेल के द्वारा शिक्षा, किसने कही थी ये बात, जल्दी से बता दो। 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, फ्रोबेल ने कही थी ये बात, फ्रोबेल ने। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। खालिस्तान इज ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म, और इन एंशिएंट ग्रीस ए बॉय एट एज ऑफ 7 was required to join public barrack where he entered a system of public compulsory training, it was called। मतलब 7 साल की उम्र में वही जो बच्चा था एंशिएंट ग्रीस में, उसकी एक पब्लिक बैरक में एंट्री होती थी,
ठीक है। और वेयर ही इंटर्ड ए सिस्टम ऑफ पब्लिक कंपल्सरी ट्रेनिंग, मतलब ये पब्लिक के लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग थी, इसको क्या बोला जाता था ये आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन में बता दीजिए फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के फादर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल भाई, ऑप्शन बी। 7 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एगोग। जो सिस्टम था एजुकेशन का वो क्या कहलाता था? एगोग। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको बताने हैं कौन थे। और नीचे एक और क्वेश्चन आपका दे रखा है, साइकोनोलिटिक थ्योरी हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय, किसके द्वारा साइकोनोलिटिक थ्योरी जो है दी गई? जल्दी बता दीजिए। ये साइकोएनालिटिक है, मनोविश्लेषणवाद भाई। तो 8 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोराबजी टाटा भाई। वेरी, बहुत अच्छे, सभी राइट आंसर दे रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। और यहां हो जाएगा फ्राइड भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेशो ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन द डाइट ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल शुड बी। जो रेशो है इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं उनकी कार्बो डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का क्या रहना चाहिए? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, in which of following minerals is responsible for body growth and keeping the body healthy? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए और कीपिंग द बॉडी हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। जल्दी से बता दीजिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले भाई। 12 नंबर क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? कौन सा जो है हेपेटाइटिस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है भाई? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन में। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, हेपेटाइटिस ए। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज? कौन सी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो हैंसन डिजीज के नाम से जानी जाती है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन लेप्रोसी, ऑप्शन डी भाई, लेप्रोसी। 14 नंबर क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन? कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए होता है हार्मोन, एंजाइम और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भाई? तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, प्रोटीन, प्रोटीन। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए चारों को और बता दीजिए कौन सा नहीं है। यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, सॉरी ऑप्शन सी। हाँ, हेल्थ एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड हेल्थ हैबिट्स। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है भाई हेल्थ एजुकेशन का। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ मसल क्रैम्प? मसल्स में जो क्रैम्प आते हैं उनमें रिकवरी में कौन सा विटामिन जो है हेल्प करता है?
यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन में? ऑप्शन डी भाई, विटामिन ई। इसके बाद 17 और 18 दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। व्हाट इज हार्ट अर्थेमिया एंड विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड बाय द यूजिंग ऑफ टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी। भाई हार्ट अर्थेमिया क्या है, और जो एंजियोग्राफी जो टेक्निक होती है उससे जो है किसको आप डायग्नोस कर सकते हो, किस प्रकार के डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हो। तो 17 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, इरेगुलर हार्ट बीट को बोलते हैं हार्ट अर्थेमिया। और एंजियोग्राफी से क्या पता लगा सकते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड वेसल डिसऑर्डर। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 19 और 20 नंबर क्वेश्चन। नेम ऑफ द न्यू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 वॉज अनाउंस्ड बाय WHO ऑन। जो नया जो वायरस है कोविड-19, इसको जो है कोरोना वायरस डिजीज कब घोषित किया WHO ने? और विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोलेबल विटामिन्स। दिए गए ऑप्शंस में से कौन से जो फैट सोलेबल विटामिन के उदाहरण हैं? दोनों ही क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी भाई, 11 फरवरी 2020 को। और फैट सोलेबल विटामिन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ADE के, ये सभी जो है फैट सोलेबल हैं भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। फुल फॉर्म ऑफ HDL इज, HDL की फुल फॉर्म। और ए वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज नोन एज। मतलब आपकी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी आपको बॉडी सप्लाई नहीं कर पा रही, तो वो क्या कहलाएगी? और फुल फॉर्म ऑफ HDL की फुल फॉर्म बतानी है भाई। तो 21 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये क्या हो जाएगी? एनारोबिक एक्सरसाइज, ऑप्शन बी भाई। 22 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन। द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर कनेक्टिंग बोथ एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड। और अकॉर्डिंग टू कूपर वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन टेस्ट इज कन्वर्टेड टू VO2 max बाई। मतलब कूपर टेस्ट जो है उसके अनुसार 12 मिनट जो रन टेस्ट है उसको VO2 max में कैसे कन्वर्ट करोगे? और एरिया बताना है सार्कोमियर का, वो एरिया जहाँ पे बोथ एक्टिन और मायोसिन जो है वो कनेक्ट होते हैं। अच्छा, कंटेनिंग बोथ, मतलब द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सार्कोमियर के सेंटर में एक एरिया है जो एक्टिन और मायोसिन जिसके अंदर होते हैं, वो एरिया बताना, वो एरिया क्या होता है भाई? तो 23 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, ए बैंड। और यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, ये फार्मूला है 12 मिनट रन टेस्ट को जो है किस में? VO2 max में काउंट करने का। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी आपको कॉन्ट्रैक्शन की सीक्वेंस बतानी है, कौन सा स्टेप कब होता है। जैसे पहला दे दिया मायोसिन हेड, मतलब पहले कौन सी प्रक्रिया होगी? बता दो भाई। देख लो ध्यान से, इतनी टफ नहीं इंग्लिश, वेरी इजी क्वेश्चंस। आज बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ऐसे ही नेक्स्ट जो 3 और 4 पार्ट आने ना, ऐसे ही आने वाले हैं। मतलब भाई 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट का मैंने वादा किया था, और वो हमारी सीरीज़ लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और मैं बता दूं टोटल कितने प्रैक्टिस सेट हो गए हमारे अभी तक, मैं ये बात आपको दरअसल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि हमारा जब डे कंप्लीट हो तो उसके बाद ये ना लगे कि ये बंद क्यों हो गया। हो सकता है हमारा 29 तारीख को 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको,
16 हो गए हमारे टोटल पार्ट, ये 17वां पार्ट है भाई। तो इसके बाद 3 पार्ट और आने हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक दिन फिर मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे पॉजिटिवनेस के साथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन में? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी। 31 तारीख को लाइव करेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा उसके ऊपर बात करेंगे, गाइडलाइंस देंगे पेपर में, क्या चीज़ ध्यान रखनी है क्या नहीं, वो सारी बात करेंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड। माइटोकॉन्ड्रिया भाई सेल रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। इसके अलावा एक काम में और करता है, वो कौन सा काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो बताना है। जल्दी से बता दीजिए भाई। तो 26 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में भी जो है ये हेल्प करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड बीट। भाई कौन सा जो दिया गया ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट के लिए और बीट करता है हार्ट उसके लिए? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, ए नोड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज। वो प्रोसेस पूछी है जिसमें आप रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हो, वो किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बता दीजिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन भाई, ऑप्शन सी डीपोलराइजेशन। इतनी बात आपको समझ आ गई। हम बढ़े नेक्स्ट। 29 नंबर। रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई। किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है भाई? रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी है और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? बता दीजिए भाई। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। तीस नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। खालिस्तान occurs when body cells are unable to use oxygen even though adequate amount are delivered। मतलब वो सिचुएशन जब बॉडी की जो सेल हैं वो ऑक्सीजन यूज करने में जो समर्थ नहीं है जबकि ऑक्सीजन पूरी है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? वो सिचुएशन क्या कहलाएगी जब पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही लेकिन फिर भी बॉडी सेल उसको यूज करने में कैपेबल नहीं हो पा रही हैं, यूज नहीं कर पा रही, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में? ऑप्शन ए भाई, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ऑप्शन ए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 31 नंबर। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। किसके द्वारा कंट्रोल होता है बॉडी मैकेनिज्म? टेम्परेचर का जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो जल्दी से बता दीजिए। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब बता दो एसए नोड कहां पे लोकेटेड है? एसए नोड कहां पे लोकेटेड है बता दो भाई। आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन। कहां पे लोकेटेड है? अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट आर्टेरियम भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद
33 नंबर, इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई, हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? 33 में किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मेडुला इन हिंड ब्रेन, ऑप्शन ए भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग लाइज इन, माइक्रो टीचिंग की भाई सबसे बड़ी एडवांटेज आपसे पूछी है 34 में। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, थर्टी 35 और 36। कौन सा पेयर इनकोरेक्ट बताना है। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट इन रिलेशन टू द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, कौन सी स्टेटमेंट जो गलत दी गई है टीचिंग एड्स को सिलेक्शन करने के संदर्भ में। दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई। ये प्रॉब्लम मेथड जो है ये डाल्टन ने नहीं दिया। 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई। सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, सिलेक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, टीचर के हिसाब से आप मेथड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, टीचिंग एड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 37, 38, which of the following process does not form part of practice procedure, प्रैक्टिस प्रोसीजर का कौन सा जो पार्ट नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी प्रेजेंट्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, कौन सी थ्योरी जो है लर्निंग के सोशल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। 37, 38, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भाई। और 38 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 39, इन नॉकआउट टूर्नामेंट वेयर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर 11, एक मिनट भाई, इन नॉकआउट टूर्नामेंट where total number of participating team are 11, in which 2 teams are seeded, then how many byes given, भाई 2 टीमों को सीडिंग दे दी, अब कितनी बाइज दी जाएंगी? 39 में बता दीजिए। 11 में से 2 टीमों को सीडिंग दे दी नॉकआउट टूर्नामेंट, अब कितनी बाई दी जाएंगी? जल्दी फास्ट भाई। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 में आपका? ऑप्शन बी भाई, 7। फिर इसके बाद नेक्स्ट 40, 41, इन डबल लीग टूर्नामेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर 9, देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड आर, मतलब लीग जो टूर्नामेंट उसमें 9 टीमें हैं, डबल लीग टूर्नामेंट है तो उसमें टोटल मैच कितने होंगे वो बताना है। और यहाँ पे है इन ब्रिटिश अप्रोच द लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस ऑन, जो ब्रिटिश अप्रोच है लेसन प्लानिंग की उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है?
40 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, 72। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 में? ऑप्शन डी भाई, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन भाई। इसके बाद 42, 43, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, और भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है माइक्रो टीचिंग को डेवलप किया जाता है, बता दो भाई। तो 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, इंटीग्रेट करना चीजों को। और 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, NCERT। ठीक है, नेक्स्ट 44, 45, द sorting the strong terms and fitting them in the fixture is known as। स्ट्रॉन्ग टीम्स को जो है फिक्सर में फिट करना, उनको अलग करके उनको फिट करना अलग अलग जगह में, ताकि वो पहले राउंड में आपस में ना भिड़ें, तो वो क्या कहलाएगा? 44 में बता दीजिए राइट आंसर। और नेक्स्ट है हु बाय एक्सीडेंट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फर्स्ट प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया था? और दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर बता दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा तो। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, सीडिंग। और यहाँ जो है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पावलोव ने भाई। अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग का जिक्र होता तो फिर BF स्किनर हो जाता। नेक्स्ट है द काजीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इज। स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है भाई? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी भाई। मतलब जिन्हें जो उन्हें उम्मीद थी जिस लेवल की परफॉर्मेंस की, और एबिलिटी जो उन्हें क्षमता दिखानी थी वो मैच ना कर पाए तो वो इरिटेट हो जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग are some of the psychological approach adopted by the sports psychologist for service delivery। भाई कौन सी जो अप्रोच हैं फिजिकल के जो स्पोर्ट्स के साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनाई हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नॉर्मल साइकोलॉजी की कौन सी अप्रोच अपनाई है वो बतानी है आपको। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सन सेंटर्ड साइकोएनालिटिक एंड रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भाई, ऑप्शन सी। 48, 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट टू डू विद मोटिवेशन सिस्टम। और जो है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राइव थ्योरी इन मोटिवेशन साइकोलॉजी। मोटिवेशन सिस्टम में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, और फिर है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्राइव जो थ्योरी है मोटिवेशन की उसका दूसरा नाम। तो 48 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 48 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाई, हैबिट। और यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भाई, होमोस्टैटिक। अंदर से डिसबैलेंस होना बोला जाता है इसको। जब वो नीड कंप्लीट हो जाएगी तो हम फिर से शांत हो जाते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न रेडिली फ्रॉम एक्सपीरियंस इज। एब्स्ट्रैक्टली आप सोच रहे हो और एक्सपीरियंस के द्वारा सीख रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा?
और 51 नंबर क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस आर कॉमनली फाउंड इन, जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो कॉमनली किस में पाए जाते हैं, किस वजह से पाए जाते हैं। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी भाई, इंटेलिजेंस। वो हमारी एबिलिटी एब्स्ट्रैक्टली सोचने की और एक्सपीरियंस से सीखने की क्या कहलाएगी, इंटेलिजेंस। और इंडिविजुअल डिफरेंस आर कॉमनली फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज। तो 51 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, कॉग्निटिव सिचुएशन में, हमारी समझ में इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाए जाते हैं भाई, अंडरस्टैंडिंग में। इसके बाद है 52, लेटर चाइल्डहुड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज खालिस्तान एज। जो लेटर चाइल्डहुड की एज है उसका दूसरा नाम पूछा है। और खालिस्तान इज नॉट ए पार्ट ऑफ लर्निंग करो, लर्निंग करो का जो है कौन सा पार्ट नहीं है। तो 52 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, गैंग जिसको बोला जाता है, जो उत्तर वाली अवस्था होती है उसको। और आपका 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई, टर्मिनल पॉइंट कोई नहीं होता इसके अंदर, बाकी तीनों होते हैं लर्निंग करो के अंदर। इबिंग हॉस ने दिए थे लर्निंग करो, याद रखना भाई। नेक्स्ट है, इन सोसाइटीज द बिलीफ्स कस्टम्स एंड एट्रीब्यूट्स आर लर्न थ्रू। सोसाइटीज के अंदर जो है आप बिलीफ्स कस्टम्स एटीट्यूड किसके द्वारा सीख सकते हो भाई, किस थ्योरी के द्वारा सीख सकते हो। और फाइबर्स जॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड, फाइबर्स जॉइंट जो है वो और दूसरा नाम पूछा उनका आपसे। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन ए। और यहां हो जाएगा साइनोथ्रोसिस जॉइंट, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं भाई, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। चलो नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द वर्टेब्राज सैक्रम एंड द कोकेक्स बोन आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार की बोन के एग्जाम्पल हैं, वर्टेब्रा होगी, सैक्रम होगी, कोकेक्स होगी। और ये है नी जॉइंट इज फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग बोन्स, नी जॉइंट के अंदर कौन कौन सी हड्डियां शामिल होती हैं। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो बोन्स हैं किस प्रकार की बोन्स हैं हमारी, ऑप्शन सी भाई, इरेगुलर बोन्स हैं ये, इरेगुलर। और 57 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिबुला रेडियल टीबिया भाई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, जो स्थायित्व है किसी ऑब्जेक्ट का वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है। और मोस्ट मसल्स दैट मूव्स द हिप जॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द, जो नंबर ऑफ मसल्स हैं जो हिप जॉइंट के अंदर मूवमेंट करती हैं वो कहाँ से ओरिजिन होती हैं भाई, कहाँ से निकलती हैं वो सारी मसल्स। तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। और मोस्ट जो मसल्स हैं हमारे हिप जॉइंट की वो कहाँ से ओरिजिन होती हैं, 59 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, पेल्विस, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच टाइप ऑफ लीवर गिव द मैकेनिकल एडवांटेज टू एथलीट। ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार का जो लीवर है वो मैकेनिकल एडवांटेज देता है एथलीट को। और ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो उसका दूसरा नाम आपसे पूछा है मसल का भाई। तो इन ह्यूमन बॉडी किस टाइप के लीवर जो है मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं। तो 60 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 में, ऑप्शन ए भाई, हिप एक्सटेंशनर भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय, फ्रिक्शन किससे अफेक्ट नहीं होता है।
और रेसिप्रोकल इनर्वेशन मीन्स मोटर न्यूरॉन्स। दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। तो 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, साइज ऑफ बेस ऑफ स्पॉट। ठीक है, एक मिनट भाई, 62, हाँ, साइज ऑफ बेस ऑफ स्पॉट। ठीक है, ओके। और इसके बाद नोट है ना, नोट है, नहीं तो किससे प्रभावित होता है? तो सबसे पहले डी ऑप्शन को देखते हैं हम। इसके बाद 63 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, ट्रांसमिटिंग इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एगोनिस्ट एंड रिलैक्स एंटागोनिस्ट भाई। रेसिप्रोकल इनर्वेशन यही होता है कि एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंटागोनिस्ट रिलैक्स करेगी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज सुटेबल इन अर्ली फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन की जो शुरुआती प्रोसेस होती है उसमें किस प्रकार की एक्सरसाइज जो आपको करनी चाहिए। और हंच बैक इज ऑल्सो नोन एज, हंच बैक का दूसरा नाम आपसे पूछा है भाई, हंच बैक इज ऑल्सो नोन एज। तो 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक भाई, ऑप्शन डी। और हैंचबैक का दूसरा नाम आपसे पूछूं तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी भाई, काइफोसिस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, मसल्स की स्टडी क्या कहलाती है भाई? और मोड पूछा है, दिए गई संख्या का मोड क्या होगा भाई? बता दो जल्दी से। तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी, मायोलॉजी मसल्स का अध्ययन कहलाता है। और 67 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 और 16 दोनों ही मोड होंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही संख्या इक्वली रिपीट हो रही है यहाँ पे। 68, द एलिवेशन विच इज अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, sorry, the evaluation which is undertaken during the course of training is called, or name of the test to determine the cardiovascular efficiency। दोनों ही क्वेश्चन का उदाहरण नाम और आंसर बता दीजिए। जो कोर्स ट्रेनिंग के दौरान जो एवल्यूशन किया जाता है वो क्या कहलाता है, और कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को आप किससे डिटरमाइन करेंगे, किस टेस्ट से भाई? तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और 69 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, कूपर टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप भी होता है यहाँ पे, तो यहाँ राइट आंसर भाई कूपर टेस्ट ही होगा। ठीक है, कूपर टेस्ट, इससे हमें जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी उसका पता लगता है। ठीक है, इसके बाद हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के इस सिचुएशन में आप इसी के साथ जाना, ये प्रेशर में देखा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस प्रेशर में किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ए रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इट इज। भाई पॉपुलेशन में से किसी 100 को जो है रिसर्चर उठाता है सैंपल के रूप में। ये किस प्रकार की सैंपलिंग है भाई? प्रोबेबिलिटी सैंपल इसको बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की सैंपलिंग होगी? और नेक्स्ट है, व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हिट्रोजेनिटी विच सैंपलिंग प्रोसीजर इज प्रीफर्ड। जब पॉपुलेशन हिट्रोजेनिटी हो तो किस सैंपल को आप जो है यूज करोगे, वहाँ पे किस सैंपलिंग प्रोसीजर को आप यूज करोगे सैंपल लेने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैंडम सैंपलिंग ये कहलाएगी। आप संभावतः सैंपलिंग मेथड को अपना रहे हो, मतलब किसी का भी नंबर आ सकता है। रैंडमली उठा रहे हो तो एनी रैंडम सैंपल हो जाएगा ये।
और हिट्रोजेनिटी जब कोई पॉपुलेशन है तो वहाँ पे किस प्रोसेस को अपनाओगे आप? 71 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मतलब हिट्रोजेनिटी होगा मतलब अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन है भाई, जैसे लेडीज होगी, बच्चे होगी, इस प्रकार से उनमें अलग अलग खास बातें, तो उनके स्तर बना दिए जाएंगे और वहाँ से रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर फिटनेस टेस्ट? कौन सा मोटर फिटनेस टेस्ट है? और असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो असेसमेंट की जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की वो किसकी मदद से की जाती है? तो 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए भाई, JCR टेस्ट। ठीक है। और 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, गोनियोमीटर। गोनियोमीटर इसको बोल सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल द मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाइज ऑन। और रिलायबिलिटी मीन्स, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मीडियन को आप कैसे मेजर करेंगे, कहाँ से लेंगे? या राइट आंसर होगा 15th भाई, 50वां, मतलब आधा, दो कोई चीज़ें हैं तो उसका एवरेज निकाला जाएगा 15th। ठीक है। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है भाई 75 में? ऑप्शन ए भाई, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर सीरीज इज कॉल्ड। आपने कोई सीरीज ऑर्डर में लगा दी तो उसकी मिडल वैल्यू आपसे पूछी है। और नेक्स्ट है, नेम ऑफ द टाइटल ऑफ बुक रिटन बाय बैरी एल जॉनसन एंड जैक के नेल्सन। इन दोनों के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बता दो भाई। तो 76 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ द सेम, सभी सेम है। ठीक है। और 77 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, प्रैक्टिकल मेजरमेंट फॉर इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling in order to attain the stated objective. Name of the author of the above statement. भाई ये स्टेटमेंट है, ये किसने दी है बताना आपको, इसके ऑथर कौन है। और नेक्स्ट है, खालिस्तान इज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक स्मॉल परचेज। चलो बता दीजिए भाई। तो 78 में राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी भाई, हेनरी एल एस। और 79 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, पैटी कैसफंड। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, अच्छा लग रहा है तो। इसके बाद है नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द फेमस बुक टाइटल द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बुक किसने लिखी भाई? 80 नंबर। और 81 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। प्लानिंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स। दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। यहां राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड एफ वोल्टमर भाई। ठीक है। और 81 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी भाई, गोल सेटिंग एंड मिशन स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस इज। सिस्टमेटिक अप्रोच पूछी है मेंटेनेंस की। और नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप। तो 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम, काज, डायग्नोस एंड रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम आई, उसका कारण देखा, डायग्नोस किया और रिफ्लेक्स। 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई,
प्लानिंग, पहला स्टेप प्लानिंग ये, ठीक है। इसके बाद 84 है फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप आपसे पूछा है 84 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बता दो आप मेरे को। और 85 में बता दो, आफ्टर द गेम इज ओवर इट इज़ नेसेसरी टू रिटर्न द इक्विपमेंट एंड मटेरियल बोरोड फ्रॉम द अदर इज। ठीक है, तो बता दो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप, और गेम्स के दौरान आपने कहीं से कोई इक्विपमेंट लिया है, मटेरियल लिया है, तो उसको लौटाना है। तो वो कब लौटाना होता है? पोस्ट मीट वर्क है वो, प्री मीट वर्क है, मीट वर्क है कब? तो 84 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव भाई। और यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पोस्ट मीट वर्क है भाई ये, ठीक है। चलो इसके बाद द टू इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ SWOT एनालिसिस आर। 86 में राइट आंसर बता दीजिए। तो और 87 में भी द लास्ट लिंक ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट चाइनीज। तो 86 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, स्ट्रेंथन्स एंड वीकनेस, ठीक है। और 87 में ऑप्शन ए भाई, कंट्रोल एंड एवेल्युएशन। इसके बाद नेक्स्ट है लेसिज फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज रिजर्व टू अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन मीन। और 89 है बाई ऑल स्टेज ऑफ इमेजिनेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर churned आउट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो 88 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई, लेट अलोन। और 89 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी भाई, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट दैट इन्वॉल्व मैन माइंड एंड मटेरियल, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन पीरियड का आपसे टाइम पूछा है, कितना होता है, कितना हो सकता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर को क्वेश्चन में? ऑप्शन सी भाई, 4 से 6 वीक होता है। और इसके बाद टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बर्डन चेंज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सो ए प्लेटू इज नॉट रीच्ड ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग सेशन, दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो बताया है ये किस प्रिंसिपल के तहत ये डेफिनेशन दी गई है, कौन सा सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है ट्रेनिंग लोड का भाई, ट्रेनिंग सेशन का? तो यहाँ राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको 91 में, ऑप्शन सी भाई, वैरायटी, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन क्या ध्यान रखना चाहिए इफेक्टिव पीरियडाइजेशन के दौरान, और वो एबिलिटी जो मेंटेन करती है मैक्सिमम स्पीड को क्या कहलाती है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 में? ऑप्शन बी भाई, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 में? ऑप्शन सी भाई, लोकोमोटरेबिलिटी कहलाती है, जो आप टॉप स्पीड को मेंटेन कर लेते हो तो, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 94, 95। किसने इन्वेंट किया था सर्किट ट्रेनिंग को, और सुपर कंपेंसेशन का क्या मतलब है? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। 94 में मैं बता देता हूं, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मॉर्गन एंड एडम्सन भाई। और फिर है सुपर कंपेंसेशन। सुपर कंपेंसेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन सी भी, एडप्शन टू लोड, ठीक है। इसके बाद आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, और पिरामिड ट्रेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। दोनों किसके द्वारा?
इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? तो 96 में राइट आंसर क्या है? जे पेरिन। और प्राइमरी ट्रेनिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रशियन के द्वारा भाई। इसके बाद द टाइप ऑफ स्ट्रेच ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वुड बी खालिस्तान स्ट्रेचिंग। और इन रिगार्डिंग टू बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग इट इज ट्रू दैट, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के बारे में क्या सच है? और द टाइप ऑफ स्ट्रेच ट्रेनिंग मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वुड बी खालिस्तान स्ट्रेच। ये किस प्रकार का स्ट्रेच है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जब आप वर्कआउट करते हो तो ये किस प्रकार का स्ट्रेच होता है? तो 98 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 98 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी, पीएनएफ। 1 मिनट वेट, यहाँ ऑप्शन सी आएगा, पीएनएफ ही आएगा ये। और 99 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, नन ऑफ दीज। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट हमारा। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्किल एक्विजिशन मेनली डिपेंडेंट ऑन। स्किल एक्विजिशन जो है डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के ऊपर। तो आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। और इंग्लिश से डरे ना भाई। देखो 5-4 क्वेश्चन हो गए जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होगी, अदरवाइज बहुत इजी लैंग्वेज थी। और नेक्स्ट 3 पार्ट भी कोशिश करूंगा मैं दोनों लैंग्वेज में हो, नहीं हो पाए तो फिर इंग्लिश में ही लेके आने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि मेरी भी भाई मजबूरी है, समय का अभाव है। और इंग्लिश के क्वेश्चंस को हिंदी में कन्वर्ट करना और फिर सिस्टम, बड़ा टाइम लग जाता है यार, थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है आपको पिछले 20 पार्ट में दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाने की, जो भी है 17 पार्ट कंप्लीट हो गए, 3 पार्ट और आने हमारे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दें किसने आज कितना स्कोर किया है, ताकि दूसरे साथियों को भी पता चले। आपके कमेंट्स देखें तो हम वो जो है पता चले उनको कहाँ पे फाइट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कुछ उनका चल रहा है। ठीक है, अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपका बचा है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।